नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है रिगार्डिंग राष्ट्र गौरव के एग्ज़ाम। ओके, तो कल देखिए हमने 2021 के पेपर का वेट अ सेकेंड कल हमने 2021 के पेपर का सॉल्यूशन किया था। आपको याद होगा 2021 के पेपर का सॉल्यूशन किया था। तो कल हमने 15 क्वेश्चंस देखे थे। ओके, तो आज चलिए आगे के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं और जल्दी से जल्दी उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो जल्दी से जल्दी अपने सारे दोस्तों के बीच में वीडियोस को शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, जो ग्रुप हैं सारे के बीच में शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसमें जोड़ लीजिए ताकि सब बच्चे जो हैं वो लाभान्वित हो सकें इस वीडियो से। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, और चैनल पर अभी तक आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और हाँ, एक चीज़ और आप लोग को बता दे रहा हूँ, जैसे कि कॉमर्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीकॉम सेकेंड ईयर, याद रखिएगा, बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने के चांसेस हैं, उनका भी मैंने वीडियोस बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अब अपने वीडियोस को शुरू करते हैं। तो कल क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया था, तो आज क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आपसे कह रहा था बौद्ध चित्रकला के प्रमुख केंद्र अजंता गुफाओं में किन कलाओं का द्वितीय संगम है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली मेरे को डाउट था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देख लेते हैं। ओके, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि क्वेश्चंस को स्किप करके नेक्स्ट पे पहुंचा जाए। तो चलिए 17वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 17वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रामायण की रचना किसने की थी। रामायण की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने, कम्मन ने, वाल्मीकि ने या वेद व्यास जी ने? जल्दी से आंसर करिए। इसका आंसर मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ। रामायण की रचना किसने की थी? जल्दी से आंसर करिए आप लोग। रामायण की रचना किसने की थी? नहीं पता? तो चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ आप लोग को। रामायण की रचना श्री वाल्मीकि जी ने की थी। ठीक, अब देखिए जो आपका रामचरित्र मानस है, याद रखिएगा, राम चरित्र मानस, इसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। ओके, और वाल्मीकि जी ने आपका क्या बोलते हैं, रामायण की रचना की थी। चलिए आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है कि चरक दरबार में थे। चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे, हुविस के दरबार में थे, अशोक के दरबार में थे या समुद्रगुप्त के दरबार में थे? जल्दी आंसर करिए। चरक एक वैद्य थे और कल मैंने बताया था ये किसके दरबार में थे। जल्दी से जल्दी आंसर करिए। चरक किसके दरबार में एक चिकित्सक थे? जल्दी आंसर करिए इसका। कनिष्क के दरबार में थे, हुविस के दरबार में थे, अशोक के दरबार में थे? नहीं पता? तो चलिए मैं बता देता हूँ। चरक जो थे वो कनिष्क के दरबार में चिकित्सक थे। ठीक, और आप लोग को एक चीज़ और यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, कनिष्क आपका कश्मीर के राजा थे। कनिष्क जो थे आपके कश्मीर के राजा थे। ठीक, और जो शक संवत की शुरुआत है, याद रखिएगा, जो शक संवत की शुरुआत है उसकी शुरुआत भी कनिष्क द्वारा ही की गई थी। शक संवत की शुरुआत भी कनिष्क के द्वारा ही की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि धार्मिक पत्रिका कल्याण किस शहर से प्रकाशित होती है? धार्मिक पत्रिका कल्याण किस शहर से प्रकाशित होती है? कुशीनगर से, गोरखपुर से, मथुरा से या वृंदावन से? धार्मिक पत्रिका कल्याण किस शहर से प्रकाशित होती है? तो इसका आंसर करेक्ट है बी, गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। 20 कह रहा है आपसे क्या, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? महावीर स्वामी जी का प्रारंभिक नाम क्या था आपको बताना है। ठीक, क्या उनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था या वर्धमान था या दयानंद था या नरेंद्र था? जल्दी से आंसर करिए। हिस्ट्री की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था। नहीं पता? चलिए मैं आंसर करता हूँ जल्दी से जल्दी। तो देखिए महावीर स्वामी जो थे उनका प्रारंभिक नाम जो था वो वर्धमान था। याद रखिएगा, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम वर्धमान था। इनसे संबंधित कुछ तथ्य बता दे रहा हूँ आपको।
जो महावीर स्वामी जी थे, इनका जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा, महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडाग्राम जिले में हुआ था। वैशाली के कुंडाग्राम जिले में इनका जन्म हुआ था। वैशाली के कुंडाग्राम, वैशाली के कुंडाग्राम जिले में हुआ था। ठीक, ये इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय कुल में जन्म हुए थे। इनका जो जन्म हुआ था वो इक्ष्वाकु, एक सेकेंड, इक्ष्वाकु वंश में जन्म इनका हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था। ठीक, और इनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम जो था वो आपका क्या बोलते हैं, यशोधरा था। याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और इनकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना था इनकी पुत्री का नाम। ओके, प्रियदर्शना। ठीक, ये कुछ फैक्ट्स है महावीर स्वामी से रिलेटेड। तो इसका जो आंसर बनेगा वो वर्धमान। अब देखिए, इसी पॉइंट से कुछ और चीज़ें आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला ये देखिए, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ आप लोग जानते हैं गौतम बुद्ध जो थे उनके बचपन का नाम था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर दयानंद, दयानंद क्या जानते ही होंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नरेंद्र दत्त एक्चुअली। ठीक, उनका नाम आप लोग जानते होंगे, क्या बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद की जी का जो मूल नाम था, मतलब बचपन का जो नाम था, वो उनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक जरूर किया करिए आप लोग। ओके, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी वीडियोस को शेयर कर दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर देखिए आपसे 21 क्या कह रहा है, जया पद्धति किसकी देन है? जया पद्धति, जया पद्धति यानी कि साइन की बात कर रहा है आपकी। तो देखिए, मैथ्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया होगा। ओके, ये साइन SIN लिखते हैं, लेकिन पूरा इसका नाम SIN ही साइन होता है, याद रखिएगा। तो जया पद्धति, जया पद्धति देखिए किसकी देन है? तो ऑब्वियसली अभी जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का नाम लिया, और ट्रिग्नोमेट्री का कनेक्शन आप सभी लोग जानते हैं डायरेक्ट किससे रिलेट करता है, पाइथागोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग कमेंट में। कौटिल्य, भवभूति, बाणभट्ट या विलहड़? किसने अर्थशास्त्र की रचना की है? जल्दी से आंसर करिए। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, जिनको हम लोग चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उसने की है। चलिए आगे क्वेश्चंस पढ़ते हैं। नालंदा कहाँ है? नालंदा कहाँ है? इसका आंसर करिए। नालंदा कहाँ है? तो नालंदा क्या आपका उत्तर प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में या आंध्र प्रदेश में? नालंदा कहाँ है? जल्दी से जल्दी आंसर करिए। नालंदा कहाँ है? नालंदा आपका बिहार में है। इससे संबंधित देखिए कुछ फैक्ट्स बता दे रहा हूँ आपको। नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग सुने होंगे, जो अभी थोड़े चर्चा में है क्योंकि उसका पुनरुत्थान हुआ है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की देखिए अगर हम लोग बात करें, तो नालंदा विश्वविद्यालय की देखिए स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कोई बता सकता है? नहीं? तो चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, जो गुप्त वंश का शासक था। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। लेकिन मध्यकालीन में एक हमलावर था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया था, उसका विध्वंस कर दिया था। याद रखिएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी और इसका जो विध्वंस किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ इतनी सारी धर्म ग्रंथ की किताबें थी कि जब वहाँ पे आग लगाई गई तो 3 महीने तक वहाँ की लाइब्रेरी में आग जलती रही, वो आग बुझी नहीं थी, इतनी ज़्यादा किताबें रखी गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है कि संपूर्ण बृहत्तर भारत का किस सम्राट का साम्राज्य विस्तारित था? यानी कि पूरे संपूर्ण भारत पे किस सम्राट का साम्राज्य स्थापित था? क्या वो आपके सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या सम्राट हर्षवर्धन का? जल्दी से आंसर करिए।
किसका शासन था पूरे बृहत्तर भारत पे? नहीं पता? तो चलिए मैं बता देता हूँ जल्दी से जल्दी। तो उनका शासन था सम्राट अशोक का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि किस भारतीय राजवंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किया? कि मतलब कि किस भारतीय राजवंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए? मौर्य वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश या शुंग वंश? जल्दी से आंसर करिए इसका। किसने स्वर्ण के सिक्के सर्वप्रथम चलाए, किस भारतीय राजवंश ने? तो गुप्त वंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के चलाए। हमारे देश को देखिए सोने की चिड़िया कहा जाता था ना, सोने की चिड़िया गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड को ही कहा जाता था। ओके, और गुप्त वंश का जो जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? श्री गुप्त ने, याद रखिएगा, श्री गुप्त ने ही गुप्त वंश की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, पंच महाव्रत संबंधित है। पंच महाव्रत किससे संबंधित है? इसका आंसर आपको करना है। पंच महाव्रत किससे संबंधित है? एक सेकंड। पंच महाव्रत क्या भागवत धर्म से संबंधित है, महाभारत से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है या बौद्ध धर्म से संबंधित है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। पंच महाव्रत किससे संबंधित है? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ। पंच महाव्रत जो होता है आपका, ये आपका जैन धर्म से संबंधित होता है। इस ये पंच महाधर्म कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो देखिए, एक सेकंड, सबसे पहला तो देखिए आपका है अहिंसा। सबसे पहला है आपका अहिंसा। दूसरा होता है आपका सत्य। तीसरा होता है आपका अचौर्य। अचौर्य। चौथा होता है आपका शील। चौथा होता है आपका शील। और पांचवा होता है आपका अपरिग्रह। ये 5 आपके जैन धर्म में पंच महाव्रत बताए गए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? तो ये रचना क्या भारवी की है, आर्यभट्ट की है, विष्णु शर्मा की है या कौटिल्य की? जल्दी से इसका आंसर करिए। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ। जो किरातार्जुनीयम है वो भारवी जी की रचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विष्णु शर्मा जैसा कि आप लोग जानते हैं पंचतंत्र की रचना इन्होंने की थी। पंचतंत्र की रचना। शून्य की खोज जैसे आपको पता ही है आर्यभट्ट ने की है शून्य की खोज। और कौटिल्य के बारे में सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है प्रेम मार्गीय कवि हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं तो डायरेक्ट इसका आंसर दे दे रहा हूं। प्रेम मार्गीय कवि हमारे मलिक मोहम्मद जैसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा है, एसएससी हो या रेलवेज हो। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? जल्दी से जल्दी आंसर करिए। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को, रामगुप्त को या कुमारगुप्त को? जल्दी से आंसर करिए। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ। भारत का नेपोलियन याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की है? होल्ड डाउन। ये रहा क्वेश्चन। गीत गोविंद की रचना किसने की है? जल्दी से आंसर करिए। गीत गोविंद की रचना किसने की है? सूरदास जी ने या नामदेव ने या आपका जयदेव ने या तुलसीदास जी ने? जल्दी से आंसर करिए। गीत गोविंद की रचना किसने की है? सूरदास ने, नामदेव ने, जयदेव ने या तुलसीदास जी ने? ओके, तो चलिए मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा। गीत गोविंद की रचना जयदेव जी ने की है। ठीक, इनके बारे में कुछ तथ्य बता देता हूँ आपका। इनकी जो पिता थे, पिता का नाम भोजदेव था, माता जो थी माता का नाम वामा देवी था। ओके, और इनकी जो रचनाएं, एक तो गीत गोविंद दी हो गई और एक आपकी रति मज्जरी करके होती है, वो इनकी रचना थी। ये संस्कृत भाषा के में अपनी रचनाएं लिखते थे। ठीक, और ये एक शासक थे जिनका नाम था लक्ष्मण सेन, उनके शासन में ये दरबारी कवि थे। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, ये भी क्वेश्चन देखिए मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ कि कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित है? कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित
है, इसका आंसर करना है आपको। कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित है? क्या वह संस्कार पुष्पवन संस्कार है, उपनयन है, या चूड़ाकर्म है, या कर्णवेद है? इसका भी आंसर मैं करा चुका हूँ आप लोग को, जल्दी से आंसर करिए। कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर है उपनयन संस्कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? अक्षय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो समाप्त ना हो, ये निरंतर आपको मिलती रहती है। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? जल्दी से आंसर करिए। यह प्रदूषण रहित होती है, इसमें प्रदूषण भी नहीं होता और इन ऊर्जा का क्षय भी नहीं होता है। ओके, तो कुछ इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, तब आप लोग इसलिए आंसर कर लेंगे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन, ये सब के सब देखिए आपके अक्षय ऊर्जा के उदाहरण है। लेकिन परमाणु ऊर्जा समाप्त हो सकती है, तो यह आपका अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काला सोना किससे कहा जाता है? जल्दी बताइए, काला सोना के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये तो इजी क्वेश्चन है। कोयला, लोहा, चट्टान, मिट्टी? जल्दी आंसर करिए। काला सोना के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो काला सोना के नाम से कोयला प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ने का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा, जल प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी आंसर करिए। पृथ्वी का तापमान बढ़ने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने का कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से जल्दी आंसर करिए इसका। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 10 जून, 12 जुलाई, या 30 मई? जल्दी आंसर करिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? नहीं पता? तो देखिए, चलिए मैं बता देता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? जल्दी आंसर करिए इसका। भारत में पर्यावरण संरक्षित अधिनियम कब पारित किया गया? 1988 में, 1986 में, 1984 में, या 1985 में? जल्दी आंसर करिए। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? नहीं पता? चलिए मैं बता देता हूँ। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, ये क्वेश्चन देखिए 35 जो था, ये विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर रहा था, और ये जो 37 है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात कर रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड्स है, संरक्षण। ओके, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये मनाया जाता है आपका 26 नवंबर को। याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और भारत में इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है कि सूर्य में ऊर्जा कहाँ से होती है? सूर्य में ऊर्जा कहाँ से होती है? नाभिकीय संलयन से, परमाणु विखंडन से, परमाणु विस्फोट से, उपरोक्त सभी? सूर्य में जो आपकी ऊर्जा होती है वो कहाँ से होती है? तो ये नाभिकीय संलयन से होती है। इसमें 2 हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक भारिक नाभिक का निर्माण करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से वायु प्रदूषण कौन है? निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण? इससे रिलेटेड भी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण है? जल्दी से जल्दी आंसर करिए। क्या वह आपका नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या ऑक्सीजन है? कौन सा वायु प्रदूषण है? जल्दी आंसर करिए। नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ तो शायद आप लोग इजीली आंसर कर पाएँ। तो देखिए, जैसे हुआ आपका सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO। ठीक, नेक्स्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, फिर आपका सल्फर नाइट्रेट, फिर उसके बाद से नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सारे के सारे आपके क्या बोलते हैं, प्रदूषित गैस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? जल,
वायु, भूमि या सभी? जल्दी आंसर करिए। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? तो पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी घटक आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का क्या क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या सभी? जलवायु परिवर्तन बोले तो जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका क्या कारण है? तो उसका ये सभी का सभी कारण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषण गैस कौन है? क्या वो आपका ब्यूटेन है, क्या बेंजीन है, क्या प्रोपेन है या मीथेन है? जल्दी आंसर करिए। निम्न में से कौन सा प्रदूषण गैस सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो वो आपका है बेंजीन, कैंसर का सबसे बड़ा मुख्य कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? इससे संबंधित आंसर करना है आपको। तो क्या वह आपका 1 जून से 7 जून, 1 मई से 7 मई, 1 जुलाई से 7 जुलाई या 1 अगस्त से 7 अगस्त? तो इसका आंसर है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ओके, 1947 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के संयुक्त प्रयासों से इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला है कि प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का सही विकल्प है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो ऊर्जा प्राप्त करने से प्रदूषण नहीं होता है? प्रदूषण नहीं होता है तो वो क्या? सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस होता है या उपरोक्त सभी? तो जैसा कि अभी हम लोग पीछे के क्वेश्चंस में देखे थे, ये सारी की सारी अक्षय ऊर्जा का उदाहरण और इनसे प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? वायुमंडल की किस परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? क्षीण मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल या आयन मंडल? जल्दी आंसर करिए। क्या इसका आंसर बनेगा? तो इसका आंसर देखिए बनेगा आपका ओजोन मंडल। जो सूर्य की अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, जो हमारे स्किन को स्किन कैंसर तक का मतलब स्किन कैंसर जिससे होता है वह व्यक्तियों को उससे बचाती है। ओके, तो जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनसे हम लोग को बचाने का कार्य ओजोन परत करती है। तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा ओजोन मंडल। ओके, तो देखिए अभी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखे, 30 क्वेश्चन और इसके रह गए, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं। ओके, नहीं तो वीडियोस और लंबी होती जा रही है। तो प्लीज़ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कुछ आप लोग को चेंजेस या परिवर्तन करना है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आपको वीडियोज़ कैसी लग रही है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और पढ़ाई आप लोग अपने अच्छे से करिए, और बीकॉम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ है वो भी देखिए, मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर, उन सारे के सारे क्वेश्चंस भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले लायक हैं वो सारे के सारे अपलोडेड है, तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए धन्यवाद।